नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 8 नवंबर 2022 मंगलवार कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को वर्ष 2022 का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण लगेगा। ये चंद्र ग्रहण मेष राशि में भरणी नक्षत्र में लगेगा और 8 नवंबर को शाम 5:09 से शुरू होगा और 6:19 पर समाप्त होगा। ये चंद्र ग्रहण भारत समेत विश्व के कई स्थानों पर दिखाई पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया, उत्तर पश्चिम यूरोप, दक्षिण पश्चिम एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अटलांटिक क्षेत्र, पैसिफिक क्षेत्र, हिंद महासागर और भारत के कुछ हिस्सों में ये चंद्र ग्रहण सहज दृश्य होगा। ये चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण है और इसलिए सूतक काल मान्य होगा और सूतक काल 9 घंटे पूर्व से शुरू होगा। इसका मतलब सूतक काल प्रातः 8:10 से शाम 6:19 तक प्रभावी रहेगा। अगर आप स्वस्थ हैं, युवा हैं, तो चंद्र ग्रहण के दौरान सूतक काल से पूर्व ही भोजन कर लें। सूतक काल के दौरान भोजन ना करें और अगर बहुत ज़रूरी हो तो वही भोजन करें जिसमें पहले से ही तुलसी के पत्ते रखा हुआ हो। हाँ, अगर आप बालक हैं, वृद्ध हैं, रोगी हैं या गर्भवती माता हैं तो उस स्थिति में भोजन ग्रहण किया जा सकता है, लेकिन उसमें भी प्रयास करें कि चंद्र ग्रहण से 4 घंटे पूर्व भोजन ले लिया जाए। 1 बजे तक भोजन ग्रहण कर लें और उसके बाद 4 घंटे केवल और केवल भगवान भोले शंकर की आराधना में गुजारें, कुछ भी ग्रहण ना करें। ग्रहण की घटना धार्मिक और ज्योतिषी दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों का ही जीवन में बड़ा महत्व है। ऐसी मान्यता है कि ग्रहण के दौरान कोई शुभ कार्य शुरू नहीं करना चाहिए, लेकिन ग्रहण के बाद सूर्य और चंद्रमा अपना पूर्ण प्रभाव प्रदान करते हैं, पूरा लाभ देते हैं, क्योंकि जब सूर्य और चंद्रमा पीड़ित होते हैं तो पीड़ित होने के बाद पुनः जब नैसर्गिक अवस्था में आते हैं तो अपना पूरा फल प्रदान करते हैं। ये चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और लंबे समय तक प्रभावी रहेगा। इसलिए वैसे तो सभी 12 राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन 8 राशियां ऐसी हैं जिन पर इस चंद्र ग्रहण का विशेष शुभ प्रभाव पड़ेगा और कन्या राशि उनमें से एक है। तो बात करेंगे कन्या राशि के जातकों पर चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उससे पूर्व ये समझेंगे कि चंद्र ग्रहण का क्या दुष्प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर और चंद्र ग्रहण पर क्या क्या सावधानियां और उपाय रखने चाहिए, विशेषकर गर्भवती माताओं को। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले ये समझते हैं कि चंद्र ग्रहण का आप पर क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, क्या परेशानी आपके साथ हो सकती है। और जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये समस्या आपके साथ पिछले चंद्र ग्रहण के दौरान भी आई होंगी और अगर आपने चंद्र ग्रहण के दौरान सावधानी नहीं बरती, उपाय नहीं किए, तो आप याद कीजिए लगातार जब जब ग्रहण पड़ा होगा तब तब आपको परेशानी हुई होगी। हालांकि चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद समस्याओं की इंटेंसिटी कम हो जाएगी और चंद्रमा जब ग्रहण से बाहर आएंगे तो फिर अपना शुभ प्रभाव प्रदान करेंगे। देखिए, 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण लगेगा तो चंद्र ग्रहण के कारण चंद्रमा तो पीड़ित होंगे ही। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारा मन है। तो जब चंद्रमा पीड़ित हुए तो हमारा मन पीड़ित हुआ। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि ये चंद्र ग्रहण मेष राशि में लग रहा है। चंद्रमा का गोचर मेष राशि में होगा और मेष राशि में राहु का भी गोचर है और राहु का सर्वाधिक अशुभ प्रभाव चंद्रमा पर यानी हमारे मन पर पड़ेगा। तो क्या होगा? मन में नेगेटिव थॉट्स पैदा होंगे, मानसिक अशांति की स्थिति बनेगी, अनावश्यक चिंता होगी,
एक अनजाना सा भय आपके मन में रहेगा और ये राहु के कारण होगा। राहु और चंद्रग्रहण के प्रभाव से पूरे शरीर में आपको थकान सी महसूस होगी। जब आपका मन पीड़ित है तो स्वाभाविक है कि शरीर भी पीड़ा को महसूस करेगा, काम में मन नहीं लगेगा, एक अजीब तरह का आलस्य और थकान आप महसूस करेंगे। जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है, पेट दर्द या डाइजेशन प्रॉब्लम की समस्या हो सकती है, डिप्रेशन की स्थिति से आप गुजर सकते हैं। बिला वजह अचानक से क्रोध आएगा, मन में निगेटिव फीलिंग कि मैं अब कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, एक अनजाना डर, ये सब चंद्र ग्रहण के दौरान आप महसूस करेंगे। और अगर आप कहीं भूल से भी इस दौरान सो गए तो तमाम तरह के भयानक सपने, डरावने सपने आपको आएंगे। और आप याद कीजिए, आपके साथ ऐसा ही कुछ पिछले चंद्र ग्रहण पर हुआ होगा, और अगर ऐसा हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो क्या करें? पहली बात तो चंद्र ग्रहण के दौरान सोना नहीं है, भगवान भोले शंकर की उपासना करते रहना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करते रहें, या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, या महामृत्युंजय मंत्र सुने। बहुत आसान है, YouTube पर जाइए और महामृत्युंजय मंत्र का जाप ओपन कर लीजिए, सुनते रहिए। अब बात करते हैं ग्रहण के दौरान आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है और गर्भवती माताओं को क्या विशेष सावधानियां बरतनी है। चंद्र ग्रहण का बहुत अधिक ज्योतिषीय महत्व है। चंद्रमा हमारा मन है और हमारे मन पर चंद्रमा का नियंत्रण होता है। चंद्रमा मन, मस्तिष्क, सोच, विचारधारा, संवेदना और कल्पना शक्ति का कारक है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और यही चंद्रमा जब पीड़ित होता है तो हमारा मन, मस्तिष्क और हमारी सोच भी प्रभावित होती है। तो चंद्र ग्रहण के दौरान और सूतक काल के दौरान पहली बात आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। दूसरी बात, सूतक के दौरान सोना नहीं है, जागते रहना है। मंत्रों का जाप करें, भगवान भोले शंकर के मंत्रों का जाप, ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। भोजन नहीं बनाना है, और अगर बनाएं तो तुलसी पत्र डाल करके रखें। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें। घर और पूजा स्थल पर गंगा जल का छिड़काव करके घर को शुद्ध करें। सूतक काल में घर में अगर मंदिर है तो उसके कपाट बंद कर दें, नहीं है तो देवी देवताओं की मूर्ति का स्पर्श ना करें। ग्रहण के दौरान नकारात्मक विचारों को मन में आने ना दें, और ग्रहण के दौरान अपने पास तुलसी के पत्ते रखें। घर के बाहर नहीं निकलना है। किसी ज़रूरी काम के लिए अगर घर के बाहर निकलना ही पड़े तो तुलसी के पत्ते अपनी जेब में रख करके निकलें। ग्रहण के पश्चात स्नान करके भोजन करें। और जहाँ तक गर्भवती माताओं की बात है तो गर्भवती माताओं को शिशु के लिए भोजन तो करना होगा, तो तुलसी का पत्ता भोजन में पहले से ही डाल करके रखें, तब उस भोजन को ग्रहण कर सकती हैं। ध्यान रखें कि सूतक काल लगने से पहले ही तुलसी का पत्ता आपको तोड़ करके रख लेना है और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते रहना है।
इससे गर्भस्थ शिशु पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई भी तेज धार या नुकीली वस्तुएं अपने पास ना तो रखें और ना ही कोई प्रयोग करें। जैसे कैंची है, चाकू है, सुई है, आलपीन है, इन चीज़ों के प्रयोग से बचें। और बाल या नाखून नहीं काटना है। घर के बाहर ना निकलें। ग्रहण के दौरान ग्रहण को देखने से बचें। कोशिश ये करें कि ग्रहण के दौरान भोजन ना पकाएं और ना ही भोजन ग्रहण करें, लेकिन अगर करना ही पड़े तो तुलसी पत्र का प्रयोग करके करें। और विशेष अवस्था में अगर घर के बाहर जाना पड़े तो तुलसी का पत्ता साथ में रखें। घर में मंदिर हो तो उसके कपाट को बंद कर दें। ग्रहण के समाप्त होने के बाद स्नान करें और भोजन ग्रहण करें। स्नान करने के बाद ज्योतिष शास्त्र में दान का बहुत महत्व बताया गया है। इस अवसर पर तो आप धन धान्य, चावल, चीनी, सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद वस्त्र, इन सब चीज़ों का दान करें। शिव मंदिर में जाकर के सफ़ेद पुष्प अर्पित करें और संतान की सुरक्षा के लिए दूध, खिलौने, वस्त्र, ये सब आप दान कर सकते हैं। और ये सब दान करने के बाद फिर भोजन ग्रहण करें। तो ये तो रहा चंद्र ग्रहण पर उपाय और गर्भवती माताओं के लिए विशेष उपाय। अब बात कर लेते हैं इस चंद्र ग्रहण का किन किन राशियों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा का गोचर अष्टम भाव में होगा। अब एक तो अष्टम भाव वैसे भी खराब भाव है, ऊपर से चंद्र ग्रहण और तीसरा राहु का साथ। तो अगर समग्र रूप से देखा जाए तो अग्निमंडल में ग्रहण होने के कारण देश में उत्पात और अग्नि भय की घटनाएं हो सकती हैं। मंगल की राशि मेष राशि में यह ग्रहण होने के कारण मनुष्यों को पीड़ा देने वाला होगा ये ग्रहण। लेकिन भरणी नक्षत्र और कार्तिक मास में ग्रहण के फल को बहुत शुभ माना गया है। तो ग्रहण के दिन आपको तरह तरह की मानसिक चिंताएं, मानसिक भय हो सकता है। खास करके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर, किसी पुरानी बीमारी को लेकर के आप परेशान हो सकते हैं, या फिर कोई प्रॉपर्टी संबंधी विवाद है उसको लेकर के आपके मन में चिंता आ सकती है। धन संबंधी चिंता आपके मन में हो सकती है। राहु चूँकि विदेश भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं तो विदेशी व्यापार से संबंधित कोई समस्या हो सकता है। आपका पैसा फंस गया हो विदेश में, या पैसा आना था वो आ ना पा रहा हो। धन संबंधी समस्या आपके सामने आ सकती है। वाणी में उग्रता रहेगी और घर परिवार में भी तनाव की स्थिति बन सकती है। तो क्या किया जाए? सीधा सा इलाज इसका ये है कि आप चंद्र ग्रहण के समय पूरा समय भगवान भोले शंकर की शरण में गुजार दें। शांतिपूर्वक बैठें, भगवान भोले शंकर का ध्यान करें, भगवान भोले शंकर के मंत्रों का जाप करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। और इस तरह से एक तरह से संसार से निर्लिप्त होकर के हर तरह की समस्याओं को भूल करके भगवान भोले शंकर की शरण में चले जाइए। आप देखिएगा चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद स्थितियां आपके पक्ष में आ जाएंगी, क्योंकि चंद्रमा भाग्य भाव में गोचर कर जाएंगे, इसके बाद कर्म भाव में, इसके बाद लाभ के भाव में, इसके बाद विदेश के भाव में, फिर लग्न में और इसके बाद धन के भाव में। तो लगातार चंद्रमा का गोचर जो है कुंडली के अच्छे भाव में, शुभ भाव में होता रहेगा। जहाँ तक राहु की बात है, राहु की दृष्टि
विदेश भाव पर पड़ेगी। राहु की दृष्टि पड़ेगी धन के भाव पर और परिवार के भाव पर। अब राहु के बारे में आपको मैं एक बात बता दूं कि राहु छठे, आठवें और 12वें भाव में, जिसको कि त्रिक भाव कहा जाता है, इन भावों में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। दूसरी बात यह है कि चूंकि राहु की दृष्टि विदेश भाव पर और धन के भाव पर पड़ रही है, तो आप विदेश संबंधी कार्यों को जितना अधिक विस्तार देंगे, देखिए राहु का जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो है डर, भय, अवसाद, चिंता, और जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वह है विस्तार, वो है एक्सट्रीम पर पहुंचाना, बुलंदियों पर पहुंचाना। राहु एक्सपेंशन को शो करते हैं। तो आप राहु के पॉजिटिव एस्पेक्ट को अगर जीवन में उतारेंगे, कार्यक्षेत्र का विस्तार करेंगे, विदेशी व्यापार का विस्तार करेंगे, विदेश से संबंधित जो भी कार्य आप कर रहे हों उसका विस्तार करें। दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी राहु की, तो आप धन संबंधी जो भी कार्य कर रहे हों, निवेश का कार्य करते हैं, प्रॉपर्टी का कार्य करते हैं, वाणी से संबंधित कार्य करते हैं, आप शिक्षक हैं, काउंसलर हैं, वकालत का कार्य करते हैं, या फिर आप आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े हैं, आप मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जिस भी क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं उन क्षेत्र में अपने कार्यों को विस्तार दीजिए। आप एक बार करके देखिए, क्योंकि राहु अष्टम भाव में लगभग 10 माह तक रहेंगे, और ये मन से चिंता निकाल लीजिए कि राहु नेगेटिव फल देंगे, राहु आपका नुकसान करेंगे, ये बात अपने मन से आप बिल्कुल निकाल दीजिए। फिर आप देखिए अपने कार्यों का विस्तार करके और कितना अच्छा रिजल्ट आता है। एक बार ऐसा करिए, रिजल्ट देखिए, कमेंट करिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने साथियों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। नमस्कार।